शहर की एक व्यस्त गली के नुक्कड़ पर मोहन नाम का एक गोलगप्पे वाला अपनी छोटी सी रेहड़ी लगाया करता था। मोहन के गोलगप्पे स्वाद में इतने अच्छे नहीं थे कि दूर दूर से लोग खिंचे चले आएं, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी ईमानदारी और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि पूरा मोहल्ला उसे अपना ही समझता था। मोहन कभी किसी को कम गिनकर नहीं देता, कभी किसी गरीब बच्चे से पैसे नहीं मांगता अगर उसके पास ना हो, और हमेशा ताज़ा और साफ सुथरा सामान इस्तेमाल करता। इतनी मेहनत के बावजूद कमाई बस इतनी ही होती कि घर का चूल्हा जल सके, कोई ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। मोहन बेटा, आज भी वही पुराना स्वाद है तुम्हारे हाथों में। जब से तुम्हारे पिताजी ये रेहड़ी छोड़कर गए, तुमने कभी इसका स्तर गिरने नहीं दिया। बस यही चाहता हूं कि भगवान तुम्हें इस ईमानदारी का फल जरूर दे। चाचा जी, आपका आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। पैसा कम है तो क्या, हमारे पास संतोष तो है ना। बस इतनी कमाई हो जाए कि मुन्ना को अच्छे से पढ़ा सकूं, राधा को कभी किसी चीज की कमी ना हो, इतना ही काफी है मेरे लिए। शाम ढलते ही मोहन अपनी रेहड़ी समेटकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसका छोटा बेटा मुन्ना दौड़ता हुआ आया। पापा, आप आ गए। मेरे लिए गोलगप्पे लाए ना? हाँ मेरे राजा बेटे, तेरे लिए खास वाले बनाकर लाया हूं। लेकिन पहले बता, आज स्कूल में क्या पढ़ा? आइए, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आराम से बैठकर बताइएगा दिन भर की सारी बातें। आज दुकान पर भीड़ कैसी रही? बस ठीक ठाक रही रहा था, लेकिन जो भी हुआ अपनी मेहनत का था। इतना ही काफी है हमारे लिए। अगले दिन दोपहर के वक्त जब धूप अपने पूरे शबाब पर थी, एक बूढ़ा साधु मोहन की रेहड़ी के पास आकर रुका। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर कई दिनों की भूख और थकान साफ झलक रही थी। बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? मेरे पास देने को पैसे नहीं है, लेकिन भूख बहुत सता रही है। मोहन ने साधु की हालत देखी, एक पल भी नहीं सोचा। बाबा जी, आप बैठिए यहाँ, चिंता मत कीजिए। पैसों की कोई बात नहीं, आज आप मेरे मेहमान हैं। लीजिए, ये लीजिए ताजा गोलगप्पे, और ये रहा ठंडा पानी। जितना चाहें उतना खाइए, संकोच मत कीजिए। बेटा, तुम खुद इतनी मेहनत से इतनी कम कमाई में गुजारा करते हो, फिर भी एक अनजान भूखे इंसान को बिना कुछ सोचे खाना खिला रहे हो। ये कैसी नेक दिली है तुम्हारी? बाबा जी, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, भूखे को खाना खिलाना कभी घाटे का सौदा नहीं होता, चाहे अपनी थाली में कम ही क्यों ना बचे। आज भी वही मानता हूं मैं। साधु बाबा ने पेट भर खाया, फिर संतोष की सांस लेते हुए मोहन की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारी नेक दिली और तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। कल से तुम्हारे गोलगप्पे के पानी का स्वाद ऐसा हो जाएगा कि जो भी एक बार चखेगा बार बार आना चाहेगा। लेकिन याद रखना, ये आशीर्वाद तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा दिल ऐसा ही नेक और संतोषी रहेगा। अगर कभी लालच तुम्हारे दिल में घर कर गया तो ये आशीर्वाद भी उतनी ही तेजी से चला जाएगा जितनी तेजी से आया था। बाबा जी, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद सिर आंखों पर। लेकिन अभी तो बस इतना चाहता हूं कि आप पेट भरकर खा लें। इतना कहकर साधु बाबा उठे, मोहन को आशीर्वाद दिया और भीड़ में कहीं गुम हो गए। मोहन ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और शाम को हमेशा की तरह अपनी रेहड़ी समेटकर घर चला गया।
अगली सुबह मोहन ने हमेशा की तरह अपना पानी तैयार किया, बिना ये जाने कि आज कुछ खास होने वाला है। अरे वाह, ये स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। मोहन भाई, आज पानी में कुछ अलग डाला है क्या? ये तो लाजवाब है। नहीं भाई, वही रोज वाला पानी है, लेकिन सच में स्वाद में कुछ अलग जरूर है आज। देखते ही देखते बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। दोपहर होते होते मोहन की रेहड़ी के आगे लंबी लाइन लग गई। लोग दूर दूर के मोहल्लों से चलकर आने लगे, सिर्फ उस अनोखे स्वाद को चखने के लिए। मोहन बेटा, ये तो कमाल हो गया। ये सारा मोहल्ला आज तेरी दुकान पर उमड़ा हुआ है। लगता है भगवान ने आखिरकार तेरी मेहनत का फल दे दिया। चाचा जी, समझ नहीं आ रहा यह अचानक क्या हो गया, लेकिन जो भी है अच्छा ही हुआ है। शायद उस साधु बाबा का आशीर्वाद सच में कमाल कर गया। अगले कुछ हफ्तों में मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो छोटी सी रेहड़ी कभी मुश्किल से गुजारा चला पाती थी, वो अब शहर की सबसे मशहूर गोलगप्पे की दुकान बन चुकी थी। मोहन ने 2-3 नौकर रख लिए, एक बड़ी दुकान बनवाई और घर भी नया, बड़ा और सुख सुविधाओं से भरा बनवा लिया। मोहन जी, इतनी जल्दी इतना कुछ बदल गया? सच कहूं तो कभी कभी डर भी लगता है, कहीं ये सब अचानक गायब ना हो जाए। राधा, तुम बेकार की बातें सोचती हो। ये तो हमारी मेहनत और भगवान की मेहरबानी का नतीजा है। अब तो बस और तरक्की करनी है। हमें इस मौके को पूरी तरह भुनना चाहिए। पापा, अब हमारे पास इतना बड़ा घर है। मेरे सारे दोस्त कहते हैं मैं बहुत लकी हूँ। हाँ बेटा, और आगे भी बहुत कुछ मिलेगा तुझे। अब तेरा बाप शहर का सबसे बड़ा गोलगप्पे वाला बनकर दिखाएगा। लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ती गई, मोहन के दिल में धीरे धीरे एक नया भाव भी जन्म लेने लगा। और चाहिए, और भी ज्यादा चाहिए। कुछ ही महीनों में मोहन का व्यवहार बदलने लगा। जो मोहन कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाता था, वो अब पैसों के पीछे इतना अंधा हो चुका था कि इंसानियत भी भूलने लगा था। भैया, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। क्या इतने में थोड़े गोलगप्पे मिल जाएंगे? बहुत भूख लगी है। इतने कम पैसों में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जा यहाँ से, दूसरी जगह देख अपने लिए। यहाँ भीख नहीं बढ़ती, समझा? बच्चा उदास होकर वहां से चला गया। रामलाल चाचा, जो पास ही खड़े ये सब देख रहे थे, मोहन के पास आए। मोहन बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? तू तो वो नहीं था जो कभी किसी भूखे को यूं दुत्कार कर भगा दे। याद है, तू खुद कभी उसी हालत में था। चाचा जी, अब जमाना बदल गया है और मैं भी बदल गया हूं। हर किसी को मुफ्त में या सस्ते में खिलाता रहूं तो ये बिजनेस कैसे चलेगा? अब मेरी एक अलग हैसियत है। वो पुराने दिन गए। बेटा, हैसियत बदली है,
दिल मत बदलने देना। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन इंसानियत एक बार चली जाए तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मोहन ने रामलाल चाचा की बात अनसुनी कर दी और अगले ग्राहक की तरफ मुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लालच अब मोहन के दिल में पूरी तरह घर कर चुका था। मुनाफा और बढ़ाने के चक्कर में उसने अपने पानी और मसालों में सस्ती घटिया चीजें मिलानी शुरू कर दी, ताकि लागत कम हो और कमाई और ज्यादा हो। मालिक, ये वाला मसाला थोड़ा घटिया क्वालिटी का है, क्या इसे मिलाना ठीक रहेगा? ग्राहक अगर पता चल गया तो। तुझे इससे मतलब नहीं, बस जो कहा जा रहा है वो कर। जब तक जादुई स्वाद है पानी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। बस मुनाफा बढ़ना चाहिए, बाकी सब बात की बात है। मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो अब इतना कुछ है, फिर इतनी बेईमानी की क्या जरूरत है? कहीं ये सब हमें भारी ना पड़ जाए। राधा, तुम बिजनेस की बातों में मत पड़ो। जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना ही अच्छा हमारे और मुन्ना के भविष्य के लिए है। तुम बस अपना काम देखो, मुझे मेरा काम करने दो। मोहन जी, मैं पहचान ही नहीं पा रही आपको। जो इंसान कभी एक भूखे को मुफ्त खाना खिलाता था, वो आज अपने ही ग्राहकों को धोखा दे रहा है। कहीं आप वो साधु बाबा की बात तो नहीं भूल गए कि लालच आते ही आशीर्वाद चला जाएगा? राधा, वो बूढ़े की बातें थीं, कोई सच्चाई नहीं। असली दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है, बाकी सब बकवास है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन एक साधारण गरीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी मोहन की अब भव्य बन चुकी दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ। ये वही साधु बाबा थे, लेकिन इस बार एक साधारण भिखारी के भेष में मोहन की परीक्षा लेने आए थे। बेटा, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। क्या थोड़े गोलगप्पे मिल जाएंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन भगवान के नाम पर कुछ खिला दो। इसे यहां से हटाओ। ये भिखारी लोग मेरी दुकान की शोभा खराब करते हैं, ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता। यहां भीख देने की कोई गुंजाइश नहीं है। बेटा, एक बार फिर से सोच लो। भूखे को खाना खिलाना कभी घाटे का सौदा नहीं होता, ये तुम खुद कभी मानते थे। अरे बूढ़े, बंद करिए उपदेश देना। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। यहां से चला जा, वरना नौकरों से धक्के मरवाऊंगा। नौकरों ने बूढ़े साधु को हाथ पकड़कर दुकान से बाहर धकेल दिया। दूर खड़े रामलाल चाचा ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। मोहन, ये तूने क्या कर दिया? एक भूखे बूढ़े को इस तरह धक्के मारकर भगा दिया। तेरी अंतरात्मा मर चुकी है क्या पैसों की चमक में? चाचा जी, आप बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसे तो रोज ना जाने कितने भिखारी आते हैं। सबको खिलाने लगूं तो दुकान ही बंद हो जाए। दुकान से बाहर धकेले जाने के बाद बूढ़ा साधु सड़क के बीचों बीच रुका। उसने पलटकर मोहन की दुकान की तरफ देखा और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वही रहस्यमयी तेजस्वी साधु बाबा जो महीनों पहले मोहन से मिले थे। मोहन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मोहन का चेहरा फीका पड़ गया। उसे तुरंत याद आया, यही वो साधु बाबा थे जिन्हें उसने महीनों पहले प्यार से खाना खिलाया था। बाबा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। मैंने गलती से नहीं मोहन, जानबूझकर। मैंने तुम्हें भेष बदलकर इसलिए परखा क्योंकि मुझे शक था कि सफलता और पैसा तुम्हारा दिल बदल चुका है। और आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जो इंसान कभी एक अनजान भूखे को
बिना सोचे खाना खिलाता था, वो आज उसी हालत में किसी को दुत्कार कर धक्के मरवा रहा है। तुमने अपनी सारी नेक दिली, अपनी सारी इंसानियत सिर्फ पैसों की चमक में गवा दी। बाबा जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सुधर जाऊंगा, वादा करता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मोहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये आशीर्वाद तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारा दिल नेक और संतोषी रहेगा। आज तुमने खुद वो शर्त तोड़ दी है, इसलिए आज से तुम्हारी वो जादुई ताकत, वो अनोखा स्वाद हमेशा के लिए खत्म होता है। अब देखते हैं बिना उस जादू के तुम्हारी असली मेहनत और तुम्हारा असली दिल कितना काम आता है। इतना कहकर साधु बाबा हवा में घुलकर गायब हो गए। मोहन वहीं सड़क पर घुटनों के बल बैठा रह गया, स्तब्ध और डरा हुआ। अगले दिन से मोहन की दुकान पर पहले जैसी रौनक नहीं रही। जो पानी कभी लोगों को दीवाना बना देता था, वो अब बिल्कुल सामान्य हो चुका था। और चूंकि मोहन ने मिलावट भी शुरू कर दी थी, अब स्वाद और भी खराब लगने लगा। ये क्या है भाई? पहले जैसा स्वाद तो बिल्कुल नहीं है, और ये पानी भी अजीब सा लग रहा है। लगता है कुछ मिलावट है इसमें। अब यहां दोबारा नहीं आऊंगा। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि मोहन की दुकान में मिलावट होती है। एक एक करके सारे ग्राहक छोड़कर जाने लगे। कुछ ही हफ्तों में दुकान पूरी तरह खाली रहने लगी। जो कर्मचारी रखे थे, उनकी तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया। मोहन ने जो बड़ा घर, बड़ी दुकान सब कर्ज लेकर बनवाई थी, अब वो कर्ज चुकाना नामुमकिन लगने लगा। ये क्या हो गया अचानक? सब कुछ बिखर गया। मैंने ये क्या कर दिया अपने ही हाथों से? उस रात मोहन जब घर लौटा तो घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कर्जदार दिन में कई बार दरवाजे पर आ चुके थे। राधा चिंता में डूबी थी और छोटा मुन्ना डरा सहमा एक कोने में बैठा था। मोहन जी, आज फिर कर्जदार आए थे। मैंने किसी तरह उन्हें टाल दिया, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? क्या हुआ है ये सब अचानक? राधा, तुम सही थी। मैं अंधा हो गया था पैसों की चमक में। साधु बाबा ने अपनी बात सच कर दिखाई। जिस दिन मेरा दिल लालच से भर गया, उसी दिन मेरा वो आशीर्वाद भी छिन गया। मैंने अपने ही हाथों अपनी इंसानियत, अपनी ईमानदारी सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और मुन्ना का भरोसा तोड़ चुका हूं। मोहन जी, गलती हो जाना इंसानी फितरत है, लेकिन उस गलती को मानकर सुधरना असली हिम्मत होती है। हमने कभी बड़े घर, बड़ी दुकान के लिए शादी नहीं की थी। हमने एक दूसरे का साथ चुना था। वो दिन याद करो जब हम कम में भी खुश थे, संतुष्ट थे। वो खुशी वापस लाई जा सकती है। बस तुम्हें अपना पुराना दिल वापस लाना होगा। पापा, आप फिर से वही पुराने अच्छे पापा बन जाओ ना, जो सबको प्यार से गोलगप्पे खिलाते थे। मुन्ना की मासूम बातें और राधा की समझदारी भरी बातें मोहन के दिल को गहराई तक छू गईं। उस रात मोहन ने ठान लिया कि वो अपनी पुरानी ईमानदार जिंदगी में वापस लौटेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगले कुछ हफ्तों में मोहन ने अपनी बड़ी दुकान बेचकर कर्ज चुकाया, नौकरों को इज्जत से विदा किया और वापस उसी छोटी साधारण रेहड़ी पर लौट आया जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। इस बार बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी के सहारे। मोहन बेटा, वापस आ गए अपनी जड़ों की तरफ। सच कहूं तो मुझे यही उम्मीद थी। चलो, आज फिर से वही पुराना स्वाद चखते हैं जो दिल से बनता था। चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए मेरे पिछले व्यवहार के लिए। अब से हर ग्राहक को उतनी ही इज्जत और ईमानदारी से खिलाऊंगा जितनी शुरुआत में करता था। चाहे कमाई कम हो,
लेकिन नीयत साफ रहेगी। धीरे धीरे हफ्तों और महीनों के दौरान मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। इस बार कोई जादू नहीं था, बस सच्ची लगन थी। और यही सच्ची लगन धीरे धीरे रंग लाने लगी। भैया, क्या आज भी मुझे थोड़े गोलगप्पे मिल सकते हैं? बेटा, आज भी और हमेशा भूखे को खाना खिलाना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। ये मैं फिर से सीख गया हूँ। समय बीतता गया और मोहन की छोटी रेहड़ी फिर से मोहल्ले की पसंदीदा जगह बन गई। इस बार किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची मेहनत, ईमानदारी और नेक दिली की वजह से। दूर खड़े एक हल्की परछाई में साधु बाबा मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे, संतुष्ट कि मोहन ने आखिरकार असली सबक सीख लिया था। देखा मोहन जी, हमें किसी जादू की जरूरत ही नहीं थी। हमारी मेहनत और ईमानदारी ही काफी है खुश रहने के लिए। हाँ राधा, अब समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और संतोष है। लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन ईमानदारी ने मुझे मेरा असली सुकून वापस दिला दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहे कितनी भी सफलता, कितना भी पैसा क्यों ना मिल जाए, अगर हम अपनी नेकदिली, अपनी ईमानदारी और अपने संस्कार भूल जाएं, तो वो सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। असली खुशी और असली दौलत मेहनत, ईमानदारी और संतोष में ही छुपी होती है। इसलिए कभी भी लालच को अपने दिल पर हावी मत होने दीजिए। दोस्तों, लास्ट में अब आपके लिए एक मजेदार चैलेंज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर के नाम वाले कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम अगली कहानी में उसी नाम का किरदार रखें या उसी नाम पर एक खास कहानी बनाएं। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और उनसे अपने कमेंट को लाइक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में आपके नाम वाले किरदार के साथ।